अगर आप एक लड़के हैं और अगर आपने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप करने का मन बना लिया है तो रुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज़ पर इंडियन लॉ आप कोई धोखे देने वाला काम कर ही नहीं सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोला गया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 में। सो एज़ पर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her. Such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और उसके लिए कंसेंट सिर्फ इसलिए दी गई थी बिकॉज आपने शादी का झूठा प्रॉमिस किया था, तो ब्रेकअप करने पर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। और ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉमिस झूठा था या सच्चा? सिंपल, लड़की ने बोला झूठा था तो मतलब झूठा था, क्योंकि लड़कियां तो झूठ बोल ही नहीं सकती है, बस लड़के ही हैं जो झूठ बोलते हैं। और अगर लड़की ने एक बार बोल दिया कि झूठा प्रॉमिस था, तो अब लड़के के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है और उसे प्रूफ देना होगा कि प्रॉमिस झूठा नहीं था, लेकिन अब वो किसी वैलिड रीजन की वजह से शादी नहीं कर सकता है। और ये करने के बाद ही वो लड़का इनोसेंट कहलाया जाएगा, अदरवाइज उस लड़के को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता के बाद ही ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को पनिशेबल बनाया गया है। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडिविजुअल मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स की वजह से अपनी कंसेंट देता है एंड जिसको कंसेंट दी गई है उसे पता था कि ये कंसेंट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स की वजह से दी गई है, तो ऐसे एक वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता था। And in various judgments, Indian courts held that sexual intercourse due to false promise of marriage will amount to rape. So basically, Section 69 is legislative manifestation of these judgments. तो आपको क्या लगता है, क्या ये लॉ सही है या इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, या फिर इन लॉ को इंप्लीमेंट करने की वजह से फॉल्स रेप केसेस के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे?